इस लड़की की आंखें दुनिया में किसी और जैसी नहीं है। वह उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है जो अभी भी जीवित दुनिया में भटक रही हैं। एम्मा अपने सामने बैठे एक छोटे से कुत्ते को देखती है और उसे देखकर मुस्कुरा उठती है, लेकिन उसके दोस्तों को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि एम्मा खाली हवा को घूर रही है। उनमें से एक पूछता है, क्या हुआ? एम्मा बताती है कि उसे एक छोटे प्यारे कुत्ते की आत्मा दिखाई दे रही है। उसी दिन स्कूल के बाद एम्मा की नजर अपनी एक सहपाठी पर पड़ती है। उसकी टांग से एक शिशु की आत्मा चिपकी हुई होती है। यह आत्मा शांत नहीं बल्कि बेहद खतरनाक होती है। जैसे ही वह बच्चा रोता है, उसके आसपास मौजूद हर इंसान उसके दर्द को महसूस करने लगता है। तभी सड़क किनारे एक औरत कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रही होती है। वह बार बार कह रही होती है, मेरा बच्चा खो गया है। सहपाठी उस औरत को देखते ही घबरा जाती है और एम्मा के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन औरत उसे देख लेती है और गुस्से में अपना बच्चा वापस मांगने लगती है। यह देखकर एम्मा बेचैन हो जाती है। वह दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान सोई हुई शिशु आत्मा जाग जाती है। एम्मा बस यही दुआ करती है कि बच्चे ने यह सब न देखा हो। अगली सुबह भी वह शिशु आत्मा उसी लड़की से चिपकी रहती है। एम्मा हर हाल में उसे रोने से रोकना चाहती है, क्योंकि अगर वह रो पड़ा तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। वह बच्चे को हंसाने के लिए तरह तरह के मजेदार चेहरे बनाती है। तभी बच्चे की नजर जॉन पर पड़ती है। एम्मा समझ जाती है कि अब वह रोने वाला है। उसे उम्मीद होती है कि जॉन के पास मौजूद इंसानी आकार का ताबीज अभी भी काम करेगा। वह दौड़कर जॉन का हाथ पकड़ लेती है ताकि उसका प्रभाव पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शिशु आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीख की शक्ति इतनी भयानक होती है कि जॉन के हाथ का कप टूटकर बिखर जाता है। ये जानने के लिए कि आत्मा उसकी सहपाठी से क्यों जुड़ी हुई है, एम्मा उसके घर जाती है। वहां उसे एक लाल धागा दिखाई देता है जो उस शिशु आत्मा को एक नीली गुड़िया से जोड़ रहा होता है। एम्मा समझ जाती है कि आत्मा उसी गुड़िया से बंधी हुई है। वह गुड़िया खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सहपाठी किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होती। अगले दिन क्लास में शिशु आत्मा फिर रोने लगती है। पूरे कमरे में मौजूद सभी छात्रों को अचानक चक्कर आने लगते हैं। अब एम्मा को एहसास हो जाता है कि इस समस्या को तुरंत खत्म करना होगा। बाद में वे सभी लाइब्रेरी में इस रहस्य की जानकारी खोजने जाते हैं। वहां एम्मा देखती है कि बच्चा फिर से रोने वाला है। जॉन की रक्षा करने के लिए वह एक बार फिर ताबीज की शक्ति आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जॉन खुद मुड़कर एम्मा को अपनी बाहों में ले लेता है। उसी पल शिशु आत्मा जोर से रो पड़ती है। उसकी आवाज एक भयंकर शॉक वेव की तरह फैलती है। किताबों की अलमारियां गिर जाती हैं। जॉन बिना सोचे समझे एम्मा को अपने शरीर से ढक लेता है और उसकी रक्षा करता है। तभी एम्मा समझ जाती है कि जॉन का ताबीज अब पूरी तरह अपनी शक्ति खो चुका है। उस शाम एम्मा इसी चिंता में डूबी होती है कि तभी एक ग्राहक एक मानसिक रूप से परेशान महिला को लेकर आता है। बातचीत में एम्मा को पता चलता है कि वह महिला गर्भवती थी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। इस सदमे के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वह हर दिन खाली बेबी प्राइम लेकर सड़कों पर घूमती रहती थी। एक दिन उसे कूड़ेदान में एक गुड़िया मिली और उसने उसे अपना बच्चा समझकर पालना शुरू कर दिया, लेकिन फिर एक दिन वह गुड़िया भी गायब हो गई। तब से वह हर कूड़ेदान में उसे ढूंढती फिर रही है। यह सुनकर एम्मा को सब समझ में आ जाता है। उसकी सहपाठी के घर रखी वही नीली गुड़िया उसी महिला की थी। एम्मा बिना समय गंवाए सीधे अपनी सहपाठी के घर पहुंचती है। वह उसे पूरी सच्चाई बताती है कि उस गुड़िया से एक शिशु की आत्मा बंधी हुई है। शुरुआत में उसकी सहपाठी इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब एम्मा उसके बार बार आने वाले डरावने सपने का सही सही वर्णन करती है तो वह चौंक जाती है। आखिरकार भारी मन से वह गुड़िया एम्मा